यहाँ पर सेकंड पार्ट में देखेंगे, जो यूपी का स्पेशल का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं आपको कल करा चुका था, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये था, अब सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी यहाँ से करा रहा हूँ, जो अब हमारा छूटा था उत्तर प्रदेश शहरीकरण, ठीक है। उसको देख लेते हैं। जो हमारा यूपी का शहरीकरण है उसमें क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या कितना 19.96 करोड़ वाला राज्य है, जिसमें 15.51 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और 4.45 करोड़ संख्या शहरी क्षेत्र में रहती है, ठीक है। कितनी 15.51 करोड़ कितनी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 4.45 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। दोनों डाटा आपको याद रखना है। और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या कितना है 19.96 करोड़, ठीक है। 2001 से 11 के बीच शहरी क्षेत्रों में 1.09 करोड़ आबादी की वृद्धि हुई है या बढ़ोतरी हुई है इसमें, ठीक है। इस प्रकार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.50% प्रदेश और 11 मतलब 11.80% आबादी उत्तर प्रदेश के शहरों में रहती है। भारत में जो भारत के वैधानिक नगरों हैं उसमें 648 या 16% बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में रहता है। क्या भारत के जो 4041 वैधानिक नगर हैं उसमें से 648 16% उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में 22.28% शहरों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में 20.78% थी, अर्थात 1.50% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि शहरीकरण का स्तर 22.28% पूरे देश के अनुसार, ठीक है, 31.16% काफ़ी कम है। 2001 से 11 की जनगणना दशा के उसके अनुसार शहरी जनसंख्या 28.15% है, जो 1999 से 2001 के बीच 31.80% थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 तक प्रदेश में जो शहरों हैं उसकी जनसंख्या 5.83 करोड़ हो जाएगी, मतलब ये क्या हो चुकी होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया था, राइट। हालांकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नगर प्रणाली है। उत्तर प्रदेश में क्या है, सबसे बड़ी नगर प्रणाली कहाँ पर है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा उत्तर प्रदेश में, जिसमें 630 नगर पालिकाएँ हैं। फिर भी, ठीक है, फिर भी यह नगरीकरण के मामले में 23वें स्थान पर है। प्रदेश के शहरीकरण के स्तर में काफ़ी अनियमितताएँ हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देख लेना आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी क्षेत्रों में 32.45 या 32.45% नगरीय जो जनसंख्या है सबसे अधिक रहती है। कहाँ पर, जो पश्चिमी क्षेत्र हैं सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पश्चिमी क्षेत्रों में रहती है। वहीं पूर्वी क्षेत्रों में 13.40 या 13.40% आपकी जनसंख्या सबसे कम रहती है। कहाँ पर, पूर्वी क्षेत्रों में सबसे कम रहती है 13.40, और जो 32.45 ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, ठीक है, ये आपका मिनिमम है। उसके बाद क्या, केंद्र और बुंदेलखंड की जो शहरी क्षेत्र जनसंख्या है 20.06 और 22.74 के अनुपात में है, ठीक है। नगरीय आबादी में बढ़ोतरी यह बताती है कि जो बड़े नगर, खासतौर पर क्लास 1 नगर की जो काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहे हैं, जिससे हम इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता है कि 1951 में जिन शहरी इलाकों को जनसंख्या मात्र 33.71% थी, वहाँ 2011 में बढ़कर 60% हो गई है, जो अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त क्लास 1 की श्रेणी के शहर 1991 से 14% बढ़कर 2001 में 54% हो गए, ठीक है, जो 2011 में बढ़कर कितने 64% हो गए। जबकि जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है, की संख्या 6 या 2001 से बढ़कर 2006 थी पहले, अब क्या हो गई है 2001 में, उसका 7 हो गई है क्या 2001 के बाद से, ठीक है। 2001 के बाद से जो 11 मई उसमें क्या 7 हो गई। छोटे शहरों में खासतौर पर क्लास 5 और क्लास 6 के जो अभी तक नकारात्मक बढ़ोतरी देखने को मिलती है छोटे शहरों में। अगला देखता हूँ, अगला आपका यहाँ पर 16वीं जो जनगणना है, ठीक है, उसको देखते हैं क्या है 16वीं जनगणना। जनगणना देश के नागरिकों के लिए योजना बनाने हेतु आधार प्रदान करती है। वर्ष 2021 की जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। भारत की जनगणना हमारी प्रक्रिया का विश्व की अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। जनगणना 2021 का विषय थीम जन भागीदारी से जन कल्याण है, जो कि जनगणना क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण। जनगणना 2021 के पहले चरण में वर्ष 2020 के अप्रैल से सितंबर तक जनगणना कर्मी घरों की सूची और लिस्ट, उसमें से रहने वाले व्यक्तियों के आंकड़े यहाँ पर एकत्रित कर लेंगे, जिसकी है वो तैयार कर लेंगे आंकड़े, ठीक है। साथ ही असम को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में NPR को अपडेट करने का काम भी किया जाएगा। जबकि दूसरे चरण में 9 से 28 फरवरी 2021 को पूरे देश में जनगणना के कार्य संपन्न किया जाएगा। यहाँ पे जो डेट दी गई थी, बल्कि भी ये ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है।
ये डेट उस टाइम पे दी थी, डेट दी थी यहाँ पर। उसके बाद क्या देखते हैं, राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं क्या है, जो हमारा राजनीतिक परिदृश्य है इसको देखते हैं। राजनीतिक परिदृश्य में क्या है, उत्तर प्रदेश वर्तमान में 75 जिले एवं 18 संभागीय मंडल हैं। ठीक है, 18 मंडल कौन सा था, अलीगढ़ अभी न्यू बना था। सबसे बड़े मंडल में कानपुर और लखनऊ आता है। सबसे छोटा मंडल सहारनपुर। याद रखना है, सबसे बड़ा मंडल कौन है, कानपुर लखनऊ, और सबसे छोटा सहारनपुर, और जो 18वां मंडल है वो आपका अलीगढ़ है। इस राज्य की राजधानी 1858 तक आगरा रही। उसके बाद 1858 के बाद 1858 से 1921 तक प्रयागराज इलाहाबाद रही। उसके बाद 1921 राजधानी क्या है, अभी तक लखनऊ है। ठीक है, प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी वर्ष 1947 से। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू 1989 से आई थी अस्तित्व में। राजकीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, पलाश। झारखंड का भी है यही पशु, जो आपका पुष्प है पलाश है। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, जो हमारा राजकीय भाषा है उसको हिंदी का दर्जा दिया गया, राजकीय भाषा केवल हिंदी का दर्जा दिया गया, जबकि उर्दू यहाँ पर हमारी राजकीय भाषा नहीं है। तो क्या गलत होगा, तो उर्दू कब से, 1989 से, और 1947 से आपका हिंदी है। ठीक है, राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रंच। ठीक है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक। राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी। ठीक है, अगला देखते हैं, राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछली और 1 तीर धनुष। ठीक है, विधान परिषद का गठन कब हुआ था, 1921 में। देखो 1921 में इसका विधान परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, और इसका करीब 100 साल पूरा हो चुका है। 100 साल पूरा करेंगे तो 2021 आएगा ये। ठीक है, और जबकि क्वेश्चन यहाँ अभी पूछा नहीं गया 2022 में, और 2021 में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद के लिए आप ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं। विधान परिषद का गठन कब किया गया था, 1937 में, और 1921 में। और ये क्या क्या है इसमें, तो विधान परिषद के बारे में थोड़ा सा आप रीड कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बनता है। 100 साल पूरा हो चुका है और न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ, 1937 में। राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 404 या 403 निर्वाचित या मनोनीत है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो एक मनोनीत था, जो एंग्लो इंडियन था, यहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो अब 403 ही है यहाँ पर। ठीक है, डाटा अपडेट कर लेना, ये 403 है यहाँ पर। अगला क्या है यहाँ पर, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी, 100। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 80, और आपका राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी, 80 है। सॉरी, राज्यसभा में 31 है, लोकसभा में 80 है। ठीक है, और सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज इलाहाबाद। सर्वाधिक जो आपकी विधानसभा वाली सीट है कहाँ पर, इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, और प्रदेश में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। राज्य एवं देश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन देखो यहाँ पर था विधानसभा सदस्यों वाला, ये आपका 403 होगा, 404 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 403 होगा एक जो आपका एंग्लो इंडियन नियुक्त किए थे वो यहाँ पे हटा दिया गया। ठीक है, राज्यसभा में और लोकसभा में यहाँ पर विधानसभा सब में हटा दिया गया, तो 403 सीटें हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, वर्तमान में 18वीं विधानसभा। ठीक है, क्या वर्तमान में 18वीं विधानसभा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त तथा लोक उपायुक्त अधिनियम 1975 क्या है, पारित किया गया था। 14 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल को नियुक्त किया गया था 1977 में। ठीक है, याद रखना है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का विभाग क्या क्या है, योगी आदित्यनाथ। ये जो को कैबिनेट मंत्री जो है ये आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे अपने आप से। ठीक है, क्या क्या कौन सा पद किसको मिला है, तो आप एक बार इसको रीड कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इतना कुछ यहाँ से पूछता नहीं है, एक बार आप रीड कर लेंगे थोड़ा सा तो समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं। भौगोलिक परिदृश्य क्या है, राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 650। जो अपने पूर्व से पश्चिम नापेंगे कितना आएगा, 650। राज्य की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, 240। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, राज्य 8 और 1 संघराज्य क्षेत्र। ठीक है, जो आपका दिल्ली एनसीआर आता है। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4। ठीक है, क्या सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, 4। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमा ये साझा करता है मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश लगा सबसे कम, एकदम छोटा सा सीमा लगा हुआ है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र। चारों बातें याद रखनी। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल में के हिसाब से लखीमपुर खीरी। प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से हापुड़। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड है। प्रदेश में कृषि जलवायु कितनी, क्षेत्र 9 है। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा है। प्रदेश की
सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर प्रणाली है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश, जिला कौन सा है, ललितपुर। उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कौन सी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ये। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12.50 से 17.50 तक रहता है। ठीक है, मई जून में ये तापमान 27.50 से बढ़कर कितना हो जाता है, 32.50 तक रहता है। यहाँ पूर्व में 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर और पश्चिम में 610 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर तक क्या है, वर्षा होती है। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले वर्षा की मात्रा क्या है, घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम जाएंगे क्या है, वर्षा की मात्रा क्या होगी, घटती जाएगी। यहाँ पर राज्य में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है। इस राज्य में कौन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान 90% वर्षा होती है, जो जून से सितंबर के बीच रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये, आपको थोड़ा सा याद रखना है। उत्तर प्रदेश में किस मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। प्रदेश में वर्षा का प्रारंभ जून के अंतिम सप्ताह से होता है। जून के से सितंबर तक होने वाली वर्षा के कारण जो राज्य के पूर्वी हिस्से में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। राज्य के पूर्वी हिस्से में बाढ़ के कारण फसल, जनजीवन और संपत्ति को भारी क्या है, नुकसान पहुंचता है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। सबसे अधिक गर्मी आगरा में। ठीक है, सबसे अधिक गर्मी आगरा में और जबकि झांसी में सबसे कम गर्मी पड़ती है। झांसी में इसमें लिखा हुआ है सबसे अधिक गर्मी आगरा व झांसी। ठीक है, और सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है। राइट, क्योंकि बरेली आपका जो ऊपर उत्तराखंड का कुछ भाग लग जाता है, आपका बॉर्डर लग जाता है लगा हुआ, तो वहाँ पे इतना नहीं है। राज्य में सर्वाधिक औसत तापमान बुंदेलखंड में पाया जाता है। सर्वाधिक औसत तापमान कहाँ पर था, बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदान सबसे कम तापमान पाया गया था। पश्चिमी गंगा मैदान क्या सबसे कम यहाँ पर तापमान इसका पाया गया था। राइट, अगला देखते हैं। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में 75 से 80% अधिकांश वर्षा बंगाली खाड़ी में होती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत जो अधिकतम तापमान है 36 डिग्री से 39 डिग्री तक रहता है और औसत न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से 23 डिग्री तक, तापांतर कितना 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस ऋतु में कर्क रेखा नज़दीक होने के कारण इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर आदि बुंदेलखंड नगरों का तापमान 40 डिग्री से 47 डिग्री तक पहुँच जाता है। ठीक है, कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण। ठीक है, और इस ऋतु में विशेषकर मई जून महीने में पश्चिमी हवाएं तीव्र हो जाती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। ये अत्यंत गर्म और शुष्क होती हैं। ठीक है, कभी कभी इन हवाओं से समुद्री हवाएं भी मिल जाती हैं, जो परिणाम स्वरूप 100 से 115 किलोमीटर घंटे के वेग से चलने का तूफान, धूल भरी जो आंधियाँ हैं वो आती हैं यहाँ पर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जो तूफान या धूल भरी आंधियाँ हैं उनकी रफ्तार यहाँ पर कितनी किलोमीटर तक हो सकती है, क्योंकि तूफान या धूल भरे जो आंधियाँ हैं वो न्यूज़ में था थोड़ा सा। ठीक है, तो वह चीज़ आप स्टेटमेंट वाला देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके ज़िले। ठीक है, राज्य और ज़िले क्या हैं, मध्य प्रदेश के कौन कौन सा, ये आपको देख लेना है। बिहार, तो इसमें बताने वाला कुछ नहीं है, तो सीधे से आप इसको फैक्चुअल पॉइंट है, आप देख लेंगे क्या क्या कौन कौन सी सीमाओं को टच करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड किस किस को टच करते हैं, ये दो का मतलब क्या है, दो आपके जो ज़िले हैं या दो राज्य हैं उनको टच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला देख लेते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र, जो आपके कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि संबंधित हैं। इसमें कितना 59.3% कृषि संबंधित हैं। इसमें 29% कृषक व 30.3% कृषि श्रमिक हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य गंगा का मैदान, ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान और आपका मध्य पठार जो पहाड़ी क्षेत्र वो। ठीक है, इन 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में 9 उप कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, भाबर व तराई क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या है, कौन कौन से यहाँ पर जिले आते हैं वो यहाँ पर जिले लिखे हुए हैं। आपसे बोलते हैं भाबर तराई क्षेत्र में कौन कौन से जिले को आते हैं। ठीक है, पश्चिमी मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपका लिखा है। मध्य पश्चिमी मैदान में ये, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान में ये, और आपको मध्य मैदान में क्या क्या आता है ये आता है। बुंदेलखंड में क्या आता है, झांसी व चित्रकूट मंडल। उत्तरी पूर्वी मैदान में, ठीक है, पूर्वी मैदान और विंध्य प्रदेश। तो जितने यहाँ पर दिए जो हमारे कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, कौन कौन से मैदान के क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कि कौन मध्य में, मध्य देखो इसमें इंपॉर्टेंट वो वाला याद कीजिए जो जैसे कि कुछ न्यूज़ में है, जैसे कि अभी आपका अक्सर देखिए ये कानपुर और आपका लखनऊ न्यूज़ में रहता है, राइट। कानपुर लखनऊ न्यूज़ में रहता है, तो आपको जो मैदान है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि आपसे पूछ सकता है कि लखनऊ और कानपुर जो कमिश्नरेट एरिया है कौन से मैदान में आते हैं, मध्य मैदान में आते हैं या फिर आपका भावर तराई क्षेत्र में आते हैं, पूर्वी मैदान में आते हैं, ठीक है। तो क्या है, मध्य मैदान में आते हैं। कुछ कुछ पॉइंट यहाँ से देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं प्रमुख संग्रहालय, कौन कौन संग्रहालय हैं इसको देखते हैं। संग्रहालय सूची क्या है, राज्य संग्रहालय लखनऊ, तो ये आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है। कौन कौन से संग्रहालय हैं देखो, इस पे से ऐसे याद कर लीजिए, जिसका 50 वर्ष पूरा हो गया, जिसका 100 वर्ष पूरा हो गया, जिसका 20 वर्ष पूरा हो गया, जिसका 10 वर्ष पूरा हो गया, ठीक है। ऐसे करके याद कर लीजिए आप, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, 2003 लिखा है, ठीक है। 2003 लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी क्या चल रहा है 2023, कितना साल हो गया, 20 साल इसका हो गया, ठीक है। इसका क्या होगा, 20 साल पूरा हो गया। तो राजकीय जैव संग्रहालय कहाँ पर है, आपसे पूछ लेगा। राजकीय जैव संग्रहालय कहाँ पर है, आपका मथुरा में है। ये कब स्थापित किया गया था, ये 2003 में। ये तो इस वजह से न्यूज़ में बन सकता है, सब नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपसे, जो न्यूज़ में बन रहा है, जो अभी तक न्यूज़ में चल रहा है, इसका 100 वर्ष 50 वर्ष पूरा हो चुका है, ठीक है, 20 वर्ष हो चुका है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय रामपुर, अभी अगले साल इसका क्या है, 100 वर्ष पूरा होना है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, उम्मीद है पूछ सकता है, या नेक्स्ट ईयर पूछेगा, ठीक है। तो बना भी सकता है क्वेश्चन ऐसा कि भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। ये बोल देगा कि इसके बारे में विचार करो, ये बोल देगा अभी 2015 में जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्थापित किया गया, ये आपका लखनऊ में है, ऐसे करके स्टेटमेंट दे देगा, राइट। तो क्या है, आपको याद रखना है 2004 में स्थापित किया गया था। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ व उनके किनारे स्थित जो प्रमुख नगर हैं वो, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर हैं ये देखने हैं, ठीक है। और यमुना नदी, गोमती नदी, सरयू नदी, देखो गोमती नदी अक्सर न्यूज़ में रहती है, ठीक है। गोमती नदी को पढ़ लेंगे, यमुना नदी को पढ़ लेंगे, सरयू, बेतवा, राइट। और ये सिर्फ आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, बस इतना याद कीजिए आप। हिंडन नदी तो आपको पता ही, गाजियाबाद के साइड में। अगला आपका क्या था, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, झीलें क्या क्या हैं और जिला क्या क्या हैं। फुलहर झील, पीलीभीत, गोमती नदी का उद्गम यहीं से होता है, फुलहर झील से, पीलीभीत से। बखीरा झील, संत कबीर नगर। करेला, करेला झील, लखनऊ। गोविंद बल्लभ पंत सागर, सोनभद्र। तो देखो जितने यहाँ पर झील हैं वो आपको एक बार ऐसे करके सीरियल से याद कर लेने, कौन सी झील कहाँ पड़ती है, अपने जो याद, आप कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, झीलें कौन कौन सी कैसी हैं, ठीक है। तो ये बन सकते, क्योंकि फैक्चुअल पॉइंट इसमें मैं क्या समझा सकता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, ये भी आपको लर्न करना है कि ताप विद्युत केंद्र यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या क्या हैं, राइट। सिंगरौली, सोनभद्र, देखो सोनभद्र ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है, ठीक है, सोनभद्र आपको पढ़ना है। जो अक्सर जो ज़िले हैं न्यूज़ में आ रहे हैं उनको जो भी टॉपिक क्वेश्चन बनना है आपको वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा बन जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया था। इसके बाद ये इस योजना को राज्य भर में लाखों जो बेरोजगार हैं उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर यहाँ पर प्रदान होंगे, ठीक है। जो 2018 में लॉन्च हुआ था, इसका कितना साल हो गया, आपका 2 उधर हो गया और आपका 3 इधर हो गया, तो कितना 5 साल पूरा हो चुका है इसका। तो 5 साल पूरा हो चुका, न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट बन सकता है, पेपर में आ सकता है, एक जिला एक उत्पाद का, तो देख के चलना है। ये बोल रहा है देखो यहाँ पर, आने 5 वर्षों में स्थानीय 25,000 रुपये प्रदान करेगी। इस योजना में काम करें कहाँ कहाँ पे लागू करेगी, क्या क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट आपका 1 प्रोडक्ट योजना है, न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आपका है उत्तर प्रदेश के मेले। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मेले हैं, स्थल कहाँ पे रखते हैं और मेले का नाम। रामनवमी मेला कहाँ लगता है, अयोध्या में, ठीक है। ये सब जितने हैं, खिचड़ी मेला गोरखपुर, सूरो मेला कासगंज, बस ये जो मेले हैं थोड़ा सा मेले एक बार याद कर लेना है, क्या क्या किसका मेला होगा। कुंभ मेला कहाँ लगता है, पता ही होगा, प्रयागराज में। नेमसारण मेला, नेमसारण सीतापुर। नवरात्रि मेला आगरा।
उत्तर प्रदेश शहरों में जो उपनाम है वो क्या क्या है? उत्तर प्रदेश के शहर के जो उपनाम है, इलाहाबाद का क्या है? संगम नगरी। गाजियाबाद छोटी दिल्ली या उद्योग नगरी। नोएडा उत्तर प्रदेश का सो विंडो, ठीक है। और कानपुर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चर्म नगर या चमड़ा उद्योग, ठीक है, उद्योग नगर, या पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं इसको। गोरखपुर और अयोध्या प्रतापगढ़ जितना है देखो सब आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। देखो मेरठ इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट राइट। कानपुर नगर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपका प्रतापगढ़, बाकी जो दो ऊपर बताया मैंने, गाजियाबाद और आपका जो नोएडा था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाजियाबाद, नोएडा, इलाहाबाद तीनों इंपॉर्टेंट है वो, इस टाइप से थोड़ा सा पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पर अलीगढ़ है, सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र अलीगढ़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलीगढ़ तो हमारा न्यू मंडल बना हुआ था, इस वजह से न्यूज बन जाता है न्यूज में। लखनऊ, ठीक है, बरेली, मुरादाबाद। पीत के बर्तन मतलब पीतल नगरी, पीत के बर्तन। अगला क्या? उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान क्या क्या हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान कहाँ कहाँ पर है? भारतीय विश्व संस्थान। देखो जो भी शोध संस्थान है आपका, जो लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद, वाराणसी में पड़ता है, वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, जो बड़े बड़े नगर हैं उनके बारे का, ठीक है, उनके बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, जो आपका भारतीय दलहन अनुसंधान है कहाँ पर है? वो कानपुर में है, ठीक है। न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान लखनऊ, अनुसंधान जो न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान याद रखना, इलाहाबाद नहीं है, लखनऊ है। अगला देखते हैं, एशिया का प्रथम डीएनए कहाँ पर है? एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में है। अगला, जेके कैंसर संस्थान कानपुर, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, राजकीय चर्म संस्थान कानपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी कानपुर, साइबर सिटी कानपुर, और इको नॉलेज पार्क प्रयागराज, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, ठीक है, और इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट दलहन अनुसंधान कानपुर कल्याणपुर, ठीक है। तो जो कानपुर लखनऊ के हैं और इलाहाबाद प्रयागराज, ये सब आपको जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आपको याद रखना है वो। लेदर पार्क कहाँ पर है? लेदर पार्क आपका है आगरा। अगला देखते हैं, अगला हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, ये जिला हैं। ताजमहल आपको पता है, वृंदावन मंदिर पता है। तो देखो जो जो मंदिर हैं या जो जो स्थल हैं वो आपको पता करना है कौन से ज़िले में पड़ते हैं वो स्थल, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर है, वो आपको कहाँ पर, यहाँ पे कमेंट में बताना है। जो भीतरगांव मंदिर है, भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर है, वो ईंटे से बना था वो, ठीक है, गुप्तकालीन, वो कहाँ पर है आपको यहाँ पर नीचे कमेंट में बताना है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो वन जीव विहार हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन जीव विहार हैं, तो कहाँ कौन कौन से हैं? वन जीव विहार जिला, और देखो सबसे पुराना जो है वो पता होना चाहिए, सबसे नया कौन सा बना है, और सबसे नए में क्या अभी शामिल किया गया है, कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वन जीव विहार इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, सबसे पुराना जो है और न्यू है, और अभी कौन सा नया बनाया गया था, क्या क्या इसमें शामिल किया गया है, कौन कौन अभी जो, जैसे यहाँ पे ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, देश का 45वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, याद रखना है। देश का है, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे घुमा देगा कि जो पीलीभीत है राज्य का बोल देगा ऐसे करके, तो क्या याद रखना है आपको, देश का है। पक्षी विहार है, कौन कौन से हैं? जिला नवाबगंज पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, औरंगा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार अभी न्यूज़ में चल रहा है तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सबसे पुराना 1984। अगला यहाँ पे क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज एवं स्थल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज क्या क्या हैं और स्थल क्या क्या हैं? खनिज का नाम, जिले के नाम, और हीरा जो आपका बांदा या मिर्ज़ापुर में, सोना, यूरेनियम ललितपुर, और देखो ललितपुर है आपका, ठीक है, और आपका जो बांदा मिर्ज़ापुर है, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। यूपीपीएससी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछ चुका है बीच में, ठीक है। तो ये जो ज़िले यहाँ पर हैं, इलाहाबाद है, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ठीक है, और बरेली, आगरा, ये जो 7-8 ज़िले हैं इनके बारे में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। जैसे कि इलाहाबाद में है चंदौली का बांदा, यहाँ पे पोटास लवण, ठीक है।
सोनभद्र में ये आपका बांदा में डोलोमाइट है ना, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज स्थल कहाँ कहाँ पर है, राइट। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में परिवहन, एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश में परिवहन और हवाई अड्डे, एक्सप्रेसवे देखते क्या है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। ये अभी तक था, ठीक है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग और लंबाई के मामले में था, अभी ये नहीं है। अभी क्या है, जो नया आंकड़ा है उसमें महाराष्ट्र आ गया है, सेकंड पे महाराष्ट्र था, बट अभी दोनों की जो केस हैं दोनों में महाराष्ट्र आ गया है, लंबाई में भी और सबसे ज़्यादा हाईवे में भी महाराष्ट्र आ गया है, ठीक है। तो ये पहला यूपी आपका गलत होगा। थोड़ा सा एक बार और आप गूगल करके देख लेंगे, क्योंकि जो मैंने कुछ आंकड़े पढ़े थे वहाँ पर इसमें यूपी नहीं था, वहाँ पे महाराष्ट्र था, ठीक है। एक बार आंकड़े और, थोड़ा सा पुराना आंकड़ा है, तो एक बार आप और देख लेंगे गूगल करके, राइट। तो वहाँ पे आपको और सा चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश जो राजमार्गों का प्राधिकरण गठन कब हुआ था, 2004 में। वैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं है कि देश का प्रथम स्थान कौन सा, क्योंकि सबको पता है कि चेंज हुआ है वो, तो एक बार आप फिर भी देख सकते हैं। बाकी देखो कौन कौन सी स्थापना कब से क्या की गई थी। उत्तर प्रदेश जो आपका मेट्रो जो व्यवसायिक संचालन है कब से प्रारंभ हुआ था, जो लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी। ये सब स्थापना जितने भी यहाँ पे जो परिवहन है, एक्सप्रेस में, वो सबकी स्थापना के बारे में यहाँ पर दिए गए हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के बारे में पूछ रहा है, इसको देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, ठीक है, और प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, कल्याणपुर हवाई अड्डा, बरेली, गोरखपुर हवाई अड्डा, ठीक है, रायबरेली फुर्सतगंज हवाई अड्डा। तो यहाँ पर जितने आपके हवाई अड्डे हैं वो सब दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में संगीत और नृत्य कला क्या है, इसको देखते हैं। संगीत कला है और नृत्य कला है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कल्चर का, ये आपको नहीं रीड करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में साहित्य क्या है। साहित्य थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो हमारा साहित्य था इसको देख लेंगे थोड़ा सा क्या है, राइट। जो यहाँ पर देखो जो ब्लैक से दिया हुआ है, डार्क नेट से दिया हुआ है, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रीड करना है कि क्या यहाँ पे न्यू बात बताई गई है ना। बाकी सब इसमें ओल्ड ही है, जो जितना पुराना है सब पहले का ही लिखा हुआ है, कुछ अभी न्यू यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। जो हमारा हिंदी जो इसका उत्तर प्रदेश का साहित्य है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में रॉक पेंटिंग्स जो हैं वो क्या क्या हैं, रॉक पेंटिंग्स जैसे मुगल चित्रकला, एशियाई संस्कृति यहाँ पर मानी जाती थी, खास मानी जाती थी, ठीक है। जो मथुरा में ओरछा राजा के जो केशव मंदिर थे वो यहाँ पर जिनका जो दौर कराया था वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मथुरा, गोकुल, वृंदावन में सबके चित्रकारी जो थे वो इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से जो की पॉइंट है वो थोड़ा सा आप रीड कर लेंगे, पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम पास है, इतना टाइम नहीं कि आप पूरा चीज़ पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे इसको। सोनभद्र में चित्रकूट में मिली गुफाओं की दीवारों पर शिकार, युद्ध, त्यौहार, नृत्य, संगीत, श्रृंगार रसों के जो चित्र मिलते हैं। आपसे बोलेगा कि किस जिले में गुफाओं की दीवारों पर शिकार, युद्ध, त्यौहार सब चीज़ यहाँ पर चित्र मिलते हैं, मतलब उभरे हुए चित्र यहाँ पर मिलते हैं सोनभद्र और चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन स्थल हैं वो क्या क्या हैं, बौद्ध सर्किट, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, सारनाथ, शंकिसा, श्रावस्ती, तो ये सब क्या है, इसके बौद्ध सर्किट हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्या है, सिंचाई के जो हमारा कितना 3,91,000 हेक्टेयर भूमि है, ये कुल सिंचाई नहर, इसमें जो सिंचाई है हमारा राज्य के कुल नहर सिंचित का 30.91% है, 30.91% है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का, ठीक है। जो कुल नहर सिंचाई है नहरों से होती है। नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत जिसका बाद नहर और कुएं के स्थान है। नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं जिसके बाद नहर, सॉरी इसमें नलकूप पहला होगा, ठीक है, नलकूप पहला होगा, उसके बाद नहर सेकंड में आएगा, उसके बाद कुएँ और टैंक, कुएँ चौथा टैंक, ठीक है। नलकूप के बाद आपका नहर आएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 80% सिंचाई नलकूपों से होती है, 80% नलकूप, तो टॉप पे नलकूप हो गया, नलकूपों और कुओं द्वारा होती है, तथा 19% नहरों द्वारा किया जाता है और 1% सिर्फ टैंकों, झीलों के माध्यम से किया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर सिंचाई योजना क्या क्या है, पूर्वी नहर, ऊपरी गंगा, आगरा नहर प्रणाली, शारदा नहर प्रणाली। उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाएं क्या क्या हैं, स्थापना कब कब की गई थी, कौन कौन सी योजना की, जिनका देखो मैं बताया 20 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 50 वर्ष पूरा हो गया, वो न्यूज़ में है, तो उन योजनाओं को आपको पढ़ना है, पूरी नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखो जितना था मैंने आपको यहाँ पर पूरी जितना योजनाएं थी और जितना था वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट रहता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ पर रीड करना है, और अगर जितनी योजनाएं लागू की गई थी उनका जो वर्ष वाला क्वेश्चन है आपको ऐसे याद करना है, कितना टाइम किसका हो गया है, टाइम पीरियड्स उसके हिसाब से याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे देख लेंगे। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में
पूछ सकते हैं, राइट। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।